वो मराठा योद्धा, देश की शान, जिसके लिए औरंगजेब को भी कहना पड़ा था कि काश ये मेरा बेटा होता तो पूरी दुनिया में मुगल सल्तनत का शासन होता। वो वीर छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन पे बनी मूवी देख के आ रहा हूँ। नाम है छावा। कई कंट्रोवर्सी के बाद ये मूवी रिलीज हुई है, लेकिन इसकी एंडिंग में पब्लिक की आंखों में आंसू थे। इस बात से अंदाजा लगाओ कि मूवी कैसी रही होगी। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि छावा जैसी मूवी साल में एक बार बनती है, और उस मूवी में अगर विकी कौशल जैसा एक्टर हो तो उस मूवी का ऑरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस मूवी में कुछ कमियां हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि बॉलीवुड के पास उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है जितना साउथ मूवीज बनाने वालों के पास है, जिसकी वजह से एक मास्टरपीस मूवी छावा एक एवरेज मूवी बन के रह गई। पहले मूवी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये मूवी एक मराठा नोवेल पे आधारित है जिसका नाम अगेन छावा ही है, जिसमें करीब 800 पन्ने हैं, और इस बात को आप याद रखना, आगे बात करेंगे इस पर। मूवी छत्रपति संभाजी महाराज की है। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मुगलों के हौसले एकदम बुलंद थे और उन्हें लगता था कि अब दक्कन हमारा है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शिवाजी महाराज का छावा अभी भी जिंदा है, और संभाजी महाराज का कभी ना भुलाने वाला शौर्य हमें इस मूवी में दिखाया गया है। एक सीन में छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी के भाई शिवाजी महाराज के बारे में कुछ उल्टा बोल देते हैं, और भाई साहब यहाँ पे आपको विकी कौशल की परफॉर्मेंस की एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी, जिसके बाद संभाजी महाराज ऐसा गरजते हैं कि पूरा थिएटर कांप जाता है। और आखिर में औरंगजेब की बेटी कहती है कि संभा अपनी मौत का जश्न मना के चला गया और हमें छोड़ गया अपनी जिंदगी का मातम मनाने के लिए। इसमें हमें पावरफुल राइटिंग की झलक देखने को मिलती है, जो कि एक लाइन में डिफाइन करती है कि छत्रपति संभाजी महाराज कितने बड़े वीर थे। मूवी देखते हुए आपको लगेगा कि आप इतिहास में टेलीपोर्ट हो गए हो, जहाँ पे शिवाजी महाराज की महानता, उनका शौर्य, उनकी वीरता, सब कुछ आप महसूस कर पाओगे। मूवी का एक एक फ्रेम आपको पूरी तरीके से बांध के रखेगा, बिल्कुल भी आपको पल के झपकाने का मौका नहीं देगी ये मूवी। इतने ग्रैंड तरीके से मूवी को दिखाया गया है कि आपको कुछ भी नकली नहीं लगेगा, चाहे एक्शन सीक्वेंस हो या फिर सेट हो, सब कुछ एकदम लाजवाब है। संभाजी महाराज की इस वीर गाथा को जान के आप हिंदू होने पे गर्व करोगे, और मूवी के लास्ट का आधा घंटा तो ऐसा है कि आपके दिमाग से कई दिन तक ये उतरेगा नहीं। और क्लाइमैक्स के एक्शन कोरियोग्राफर के लिए तो ताली बजनी चाहिए, जिसने ऐसा गजब का मूवमेंट हमारे सामने रखा। आफ्टर उरी ये बेस्ट परफॉर्मेंस है विकी कौशल की तरफ से। आज तक उन्होंने जितनी भी फिल्म की है सब में एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और हर फिल्म के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस को एक लेवल ऊपर लेके जाते हैं, जो कि इस मूवी में भी अगेन हमें देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज बन गए इस मूवी में। और करंट टाइम में बॉलीवुड में उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस और कोई नहीं दे सकता, ये मेरी गारंटी है। गजब की स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन, इमोशन, सब कुछ एकदम बाप लेवल का है। लेकिन रश्मिका मंदाना का काम बहुत ही ज्यादा एवरेज है, ना ही उनके मुंह से ठीक से मराठी एक्सेंट निकलता है, और वो अपने किरदार में भारीपन लाने के लिए बिना मतलब के चिल्लाती है पूरे मूवी में, जो कि एकदम बेकार लगा मुझे। वो जब तक मुंह नहीं खोलती तब तक ही बढ़िया लगती है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अक्षय खन्ना, जो कि बताते हैं कि किरदार में भारीपन लाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस किरदार का ऑरा ही काफी है। मुश्किल से 20 शब्द बोले होंगे उन्होंने औरंगजेब के किरदार में, लेकिन उसे सुन के लगता है कि भाई हाँ, परफॉर्मेंस तो है। अक्षय खन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन एकदम हैरान करने वाला है। औरंगजेब कितना क्रूर था ये आप जान पाओगे उनका कैरेक्टर देखने के बाद, जिसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। लेकिन शिकायत यह है इस मूवी के मेकर्स से कि 800 पन्नों में से बस संभाजी महाराज के बड़े बड़े घटनाओं को उन्होंने उठाया है और मूवी में डाल के हमें दिखा दिया है। कितने ही तमाम किस्से हैं जो कि अभी भी किताबों में दफन है, जो कि उनका इतिहास बताता है, इवन भारत का इतिहास बताता है। ये भी उन कॉमर्शियल मूवी में से एक है जो कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि पब्लिक हुक हो जाए, और इंटरवल से पहले और बाद में कुछ बढ़िया दिखा दे और क्लाइमैक्स दिखा के एंड कर दे। नॉर्मल मूवी की तरह इस मूवी में भी चलता है ऐसा सीन। मेकर्स चाहते तो बारीक तरीके से उनके जीवन की घटनाओं को एक्सप्लोर कर सकते थे, हालांकि ये एक मूवी में संभव नहीं है, लेकिन मेकर्स के पास सीक्वल जैसी पॉसिबिलिटी थी। जरूरी नहीं कि एक ही मूवी में सब कुछ दिखा दिया जाए, लेकिन बॉलीवुड वालों को कॉन्फिडेंस हो तब ना, उन्हें इस बात की तसल्ली बिल्कुल भी नहीं है कि मूवी हिट होगी। एक बड़े विजन के साथ अगर इस मूवी को बनाते तो शायद और भी ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि जब आप मूवी देखोगे तो सिर्फ आपको वॉर सीक्वेंस ही याद रह जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ वॉर सीक्वेंस ही संभाजी महाराज की हिस्ट्री थी? बिल्कुल भी नहीं। उनका ऑरा दिखाने के लिए ये मूवी तो बिल्कुल भी काफी नहीं है, जो कि पर्सनली मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। साउथ वाले छोटी सी मूवी का विजन इतना बड़ा लेके चलते हैं, जैसे कि कांतारा का एग्जांपल ही ले लो, छोटी सी कहानी है और यहाँ तो मराठा साम्राज्य था आपके सामने, लेकिन फर्क है कि उनके पास कॉन्फिडेंस था, तभी उन्होंने ओपन एंडिंग रखी मूवी में ताकि अगले पार्ट में उसे एक्सप्लोर किया जा सके। और यहाँ पे तो छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा का पूरा इतिहास था दिखाने के लिए, और दिखाया गया छोटी सी बस एक झलक। और मैं सही में ये बात आपको बता रहा हूँ कि एक बार जाके आप छावा का नोवेल पढ़ना, हिंदी में अवेलेबल है, ताकि आपको पता चले कि मेकर्स ने क्या क्या मिस कर दिया है। लेकिन खैर जो भी है ठीक है, कम से कम हिम्मत तो दिखाई उन्होंने। लेकिन ये एक मास्टरपीस बनते बनते रह गई और बन गई एक एवरेज मूवी, जो कि बस एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट मूवी है, जो कि आपको निराश तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन कुछ बहुत ही बड़ा, जिंदगी में एक बार देखने वाला एक्सपीरियंस भी आपको नहीं देगी। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 3 स्टार। बाकी अगर आपने मूवी देखी है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसी लगी आपको, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।